श्री चित्रगुप्त भगवान परिवार। भगवान चित्रगुप्त के वंशजों को कायस्थ कहा जाता है। अतः कायस्थ की 12 शाखाएं हैं। श्री चित्रगुप्त जी को महाशक्तिमान क्षत्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। चित्रगुप्त जी के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी सूर्य दक्षिणा नंदिनी जो ब्राह्मण कन्या थी, इनसे 4 पुत्र हुए जो भानु, विभानु, विश्वभानु और बीरजभानु कहलाए। दूसरी पत्नी ऐरावती शोभावती नागवंशी क्षत्रिय कन्या थी। इनसे 8 पुत्र हुए जो चारु, चितचारु, मतिभान, सुचारु, चारुण, हेमवान, चित्र और अतीन्द्रिय कहलाए, जिसका उल्लेख अहिल्या, कामधेनु, धर्मशास्त्र एवं पुराणों में भी दिया गया है। श्री चित्रगुप्त जी महाराज के 12 पुत्रों का विवाह नागराज बाष्की की 12 कन्याओं से संपन्न हुआ, जिससे कि कायस्थों की ननिहाल नागवंश मानी जाती है और नाग पंचमी के दिन नाग पूजा की जाती है। माता सूर्य दक्षिणा नंदिनी श्राद्ध देव की कन्या के 4 पुत्र कश्मीर के आसपास जाकर बसे तथा ऐरावती शोभावती के 8 पुत्र गौड़ देश के आसपास बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में जा बसे। बंगाल उस समय गौड़ देश कहलाता था। पद्म पुराण के में इसका उल्लेख किया गया है। माता सूर्य दक्षिणा नंदिनी के पुत्रों का विवरण। पहला भानु श्रीवास्तव, उनका राशि नाम धर्मध्वज था। चित्रगुप्त जी ने श्री भानु को श्रीवास, श्रीनगर और कंधार के इलाके में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनका विवाह नागराज बाष्की की पुत्री पद्मिनी से हुआ। उस विवाह से श्री देवदत्त और श्री घनश्याम नामक 2 दिव्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई। श्री देवदत्त को कश्मीर का एवं श्री घनश्याम को सिंधु नदी के तट का राज्य मिला। श्रीवास्तव 2 वर्गों में विभाजित है, यथा खर एवं दूसर। कुछ अल इस प्रकार है: बर्मा, सिन्हा, अघोरी, पंडे, पांड्या, रायजादा, कानूनगो, जगधारी, प्रधान, बोहर, रज्जा, सूरजपुरा, तनद्दा, वैद, बरवारिया, चौधरी, रज्जा, संडीला, देवगन इत्यादि। दूसरा विभानु सूर्यध्वज, उनका राशि नाम श्याम सुंदर था। उनका विवाह देवी मालती से हुआ। महाराज चित्रगुप्त ने श्री विभानु को कश्मीर के उत्तर राज्यों में, उत्तर क्षेत्रों में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। चूँकि उनकी माता दक्षिणा सूर्यदेव की पुत्री थी, तो उनके वंशज सूर्यदेव का चिन्ह अपनी पताका पर लगाए और सूर्यध्वज नाम से जाने गए। अंततः वह मगध में आकर बसे। तीसरा विश्वभानु वाल्मीकि, उनका राशि नाम दीनदयाल था और वह देवी शकंभरी की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने उनको चित्रकूट और नर्मदा के समीप वाल्मीकि क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के
लिए भेजा था। श्री विश्वभानु का विवाह नाग कन्या देवी बिंबवती से हुआ। यह ज्ञात है कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करते हुए बिताया। इस तपस्या के समय उनका पूर्ण शरीर वाल्मीकि नामक लता से ढका हुआ था। उनके वंशज वाल्मीकि नाम से जाने गए और वल्लभपंथी बने। उनके पुत्र श्री चंद्रकांत गुजरात में जाकर बसे तथा अन्य पुत्र अपने परिवारों के साथ उत्तर भारत में गंगा और हिमालय के समीप प्रवासित हुए। आज वह गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। गुजरात में उनको वल्लभी कायस्थ भी कहा जाता है। चौथा, बिरजभानु अस्थाना। उनका राशि नाम माधवराव था और उन्हीं ने देवी सिंधध्वनि से विवाह किया। वे देवी शकंभरी की पूजा किया करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री बिरजभानु को अधीन स्थान में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज अष्ठाना नाम से जाने गए और रामनगर वाराणसी के महाराज ने उन्हें अपने 8 रत्नों में स्थान दिया। आज अस्थाना उत्तर प्रदेश के कई जिले और बिहार के सारण, सिवान, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और भागलपुर क्षेत्रों में रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी उनकी संख्या ध्यान रखने योग्य है। वह 5 अल में विभाजित है। माता एरावती स्वभावती के पुत्रों का विवरण। पहला, चारु माथुर। वह गुरु मथुरे के शिष्य थे। उनका राशि नाम धुरंधर था और उनका विवाह देवी पंकजाक्षी से हुआ। वह देवी दुर्गा की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री चारु को माथुर क्षेत्र में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनके वंशज माथुर नाम से जाने गए। उन्होंने राक्षसों, जो कि वेद में विश्वास नहीं रखते थे, को हराकर माथुर में राज्य स्थापित किया। इसके पश्चात उन्होंने आर्यावर्त के अन्य हिस्सों में भी अपने राज्य का विस्तार किया। माथुरों ने मथुरा पर राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं जैसे इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ और राम के दरबार में भी कई पद ग्रहण किए। माथुर 3 वर्गों में विभाजित हैं, यथा देहलवी, खजौली एवं गुजरात के कच्छी। उनके बीच 84 अल हैं। कुछ अल इस प्रकार है: कटारिया, सहारिया, ककरानिया, दवारिया, दिलवारिया, तवाकले, राजौरिया, नाग, गलगोटिया, सवारिया, रानौरिया इत्यादि। इटावा के मदन लाल तिवारी द्वारा लिखित मदन कोश के अनुसार माथुरों ने पांड्या राज्य की स्थापना की, जो कि आज के समय में मदुरै, त्रिनेवेल्ली जैसे क्षेत्रों में फैला था। माथुरों के दूत रोम के अगस्टस कैसर के दरबार में भी गए थे। सुचारु गौड़। वह गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे और उनका राशि नाम धर्मदत्त था। वह देवी शकंभरी की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री सुचारु को
गौड़ क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा था। श्री फुचारु का विवाह नागराज बाष्पी की पुत्री देवी मंथिया से हुआ। गौड़ 5 वर्गों में विभाजित है। पहला खर्रे, दूसरा दूसरे, तीसरा बंगाली, चौथा देहलवी, पांचवा बदनयुनी। गौड़ कायस्थ को 32 अल में बांटा गया है। गौड़ कायस्थों में महाभारत के भगदत्त और कलिंग के रुद्रदत्त प्रसिद्ध हैं। तीसरा चित्राख्य भटनागर, वह गुरु भट्ट के शिष्य थे। उनका विवाह देवी भद्रकालिनी से हुआ था। वह देवी जयंती की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री चित्रांश को भट्ट देश और मालवा में भट्ट नदी के तट पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उन्होंने चित्तौड़ एवं चित्रकूट की स्थापना की और वहीं बस गए। उनके वंशज भटनागर के नाम से जाने गए। भटनागर 84 अल में विभाजित हैं। कुछ अल इस प्रकार है: दासनिया, भतनिया, कुचानिया, गुजरिया, बहलीवाल, महिवाल, संभाल वेद, बरसानिया, कन्मौजिया इत्यादि। भटनागर उत्तर भारत में कायस्थों के बीच एक आम उपनाम है। मतिभान, चौथा मतिभान हस्तिवर्ण सक्सेना। माता शोभावती एरावती के तेजस्वी पुत्र का विवाह देवी कोकलेश से हुआ। वे देवी शकंभरी की पूजा करते थे। चित्रगुप्त जी ने श्री मतिभान को शक इलाके में राज्य स्थापित करने भेजा। उनके पुत्र एक महान योद्धा थे और उन्होंने आधुनिक काल के कंधार और यूरेशिया भूखंडों पर अपना राज्य स्थापित किया। चूंकि वह शक थे और शक साम्राज्य से थे तथा उनकी मित्रता सेन साम्राज्य से थी, तो उनके वंशज सक्सेन या सक्सेना कहलाए। आधुनिक ईरान का एक भाग उनके राज्य का हिस्सा था। आज वे कन्नौज, पीलीभीत, बदायूं, फर्रुखाबाद, इटावाह, मैनपुरी और अलीगढ़ में पाए जाते हैं। सक्सेना खर्रे और दूसर में विभाजित हैं और इस समुदाय में 106 अल है। कुछ अल इस प्रकार है: जौहरी, हजेला, अघोलिया, रायजादा, कोदेसिया, कानूनगो, बरतरिया, बिसारिया, प्रधान, कंथानिया, दरबारी, रावत, सहरिया, दलेला, फोरेक्षा, कमोजिया, आगोचिया, सिन्हा, मोरिया इत्यादि। पांचवा हिमवान अम्बस्ट, उनका राशि नाम फरंधर था और उनका विवाह देवी भुजंगाक्षी से हुआ। वह देवी अम्बा माता की आराधना करते थे। गिरनार और काठियावाड़ के अम्बा स्थान नामक क्षेत्र में बसने के कारण उनका नाम अम्बस्ट पड़ा। श्री हिमवान की 5 दिव्य संतानें हुई: श्री नागसेन, श्री गयासेन, श्री गयादत्त, श्री रतनमूल और श्री देवधर। के 5 पुत्र विभिन्न स्थानों में जाकर बसे और इन स्थानों पर अपने वंश को आगे बढ़ाया। इनका विभाजन नागसेन 24 अल, गयासेन 35 अल, गयादत्त 85 अल, रतनमूल
25 अल, देवघर 21 अल में हैं। अंततः वह पंजाब में जाकर बसे, जहां उनकी पराजय सिकंदर के सेनापति और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हुई। अम्बस्ट कायस्थ विजातीय विवाह की परंपरा का पालन करते हैं और इसके लिए खासकर प्रणाली का उपयोग करते हैं। इन घरों के नाम उपनाम के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये खास घर जिनसे मगध राज्य के उन गांवों का नाम पता चलता है जहां मौर्य काल में तक्षशिला से स्थापित होने के उपरांत अम्बस्ट आकर बसे थे। इनसे कुछ घरों के नाम हैं भीलवार, डुमरवे, बघियार, भरथुआर, निमैयार, जमुआर, कतरयार, पर्वतीयार, मदिलवार, मैजोरवार, रुखैयार, मलदहियार, नंदकुलियार, गहिलवार, गयावार, बरियार, बरतियार, राजगृहार, डेढ़गवे, कुगचगवे, चारगवे, बीरनवे, संदवार, पंचवरे, सकल दिहार, करपटने, पनपटने, हरघवे, मघवा, महथा, जयपुरियार आदि। छठा, चित्रचारू निगम। उनका राशि नाम सुमंत था और उनका विवाह अफगंधमती से हुआ। वह देवी दुर्गा की आराधना करते थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री चित्रचारू को महाकौशल और निगम क्षेत्र सरयू नदी के तट पर मैं राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। उनके वंशज वेदों और शास्त्रों की विधियों में पारंगत थे, जिससे उनका नाम निगम पड़ा। आज के समय में कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बंदा, जलाओ, महोबा में रहते हैं। वह 43 अल में विभाजित हैं। कुछ अल इस प्रकार है: कानूनगो, अकबरपुर, अकबरबादी, घतम्भपुरी, चौधरी, कानूनगो, बाघा, कानूनगो जयपुर, मुंशी इत्यादि। चित्रचरण कर्ण। उनका राशि नाम दामोदर था एवं उनका विवाह देवी कोकलफुता से हुआ। वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते थे और वैष्णव थे। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री चारुण को कर्ण क्षेत्र, आधुनिक कर्नाटक में राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था। उनके वंशज समय के साथ उत्तरी राज्यों में प्रवासित हुए और आज नेपाल, उड़ीसा एवं बिहार में पाए जाते हैं। उनकी बिहार की शाखा 2 भागों में विभाजित है: गयावाल कर्ण जो गया में बसे और मैथिली कर्ण जो मिथिला में जाकर बसे। इनमें दासदत्त देव, कंठनिधि, मल्लिक, लाभ चौधरी, रंग आदि पदवी प्रचलित हैं। मैथिली कर्ण कायस्थों की एक विशेषता उनकी पंजी पद्धति है। पंजी वंशावली रिकॉर्ड की एक प्रणाली है। कर्ण 360 अल में विभाजित है। इस विशाल संख्या का कारण वह कर्ण परिवार है जिन्होंने कई चरणों में दक्षिण भारत से उत्तर की ओर पलायन किया। इस समुदाय का महाभारत से के कर्ण से कोई संबंध नहीं है। 8वां, चारुण श्री अतीन्द्रिय कुलश्रेष्ठ। उनका राशि नाम
सदानंद है और उन्होंने देवी मंजू भाफड़ी से विवाह किया। वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते हैं। महाराज चित्रगुप्त जी ने श्री अतीन्द्रिय जितेंद्रिय को कन्नौज क्षेत्र में राज्य स्थापित करने भेजा था। श्री अतीन्द्रिय चित्रगुप्त जी की 12 संतानों में से अधिक धर्मनिष्ठ और सन्यासी प्रवृत्ति वाली संतानों में से थे। उन्हें धर्मात्मा और पंडित नाम से जाना गया और स्वभाव से धूनी थे। उनके वंशज कुलश्रेष्ठ नाम से जाने गए। आधुनिक काल में वे मथुरा, आगरा, फर्रुखाबाद, इटावाह और मैनपुरी में पाए जाते हैं। कुछ कुलश्रेष्ठ जो कि माता नंदिनी के वंश से हैं, नंदीगांव बंगाल में पाए जाते हैं। नोट: कुछ विद्वानों के अनुसार बिरजभानु वाल्मीकि और विश्वभानु अष्टाना इरावती माता के पुत्र तथा चित्रचारु निगम और अतीन्द्रिय कुलश्रेष्ठ नंदिनी माता के पुत्र मान्य हैं। इसका एकमात्र प्रमाण कुछ घरों में विराजित श्री चित्रगुप्त जी महाराज का चित्र है। आजकल सिन्हा, वर्मा, खर्रे, प्रसाद आदि उपनाम रखने का प्रचलन दूसरी जातियों में भी देखा जाता है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अवश्य करें। धन्यवाद।